नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता था कि हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट लोक देवता है जिनका एग्जाम में प्रश्न पुटअप होता है वो तो मैंने सारे करवा दिए, ठीक है। अब जो लोक देवता बचे हैं मैं उनको करवा रहा हूँ, याद अगर होता है तो कर लेना, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज जो करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वरना इसके आगे 2-3 वीडियो और आएगी, थोड़े और लोक देवता रहे तो वो याद करो तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक। चलो तो देखते हैं अपन आज जिनको पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम उनका नाम है देव नारायण जी। क्या नाम है? देव नारायण जी। ठीक, सबसे पहले तो इनके उपनामों की बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो इनके उपनाम कौन कौन से हैं? देखो, इनके जो उपनाम है साथियों, पहला तो है विष्णु का अवतार। इन्हें क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार। इन्हें गौरक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरक्षक देवता भी इन्हें कहते हैं, ठीक है साथियों। और इन्हें क्या कहते हैं? आयुर्वेद के देवता। आयुर्वेद के देवता भी कहते हैं। देखो, इन तीनों में आपको कोई याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। प्रश्न आएगा कि आयुर्वेद के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो देव नारायण जी को आयुर्वेद के देवता कहते हैं, ठीक है। चलो, ये जो देव नारायण जी थे साथियों, इनकी जो गोत्र थी साथियों, यह थे नागवंशीय थे। नागवंशीय गुर्जर, ये नागवंशीय गुर्जर थे। और इसमें कौन सा वंश था? बगड़ावत वंश था। बगड़ावत वंश के थे, ठीक है। बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे, ठीक है साथियों। इनका जो जन्म है साथियों, इनका जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। कब हुआ था? 1243 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को। माघ शुक्ल षष्ठी को हुआ था। अब साथियों कहाँ हुआ था? तो देव नारायण जी का जो जन्म है साथियों वह हुआ था गोड़ा दंडावत। गोड़ा दंडावत ये आया हुआ है आसिंद्र, और आसिंद्र आया हुआ है साथियों भीलवाड़ा में, ठीक है। देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी गोड़ा दंडावत जो आया हुआ है आसिंद्र, और आसिंद्र भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। वहां पर देव नारायण जी का जन्म हुआ। और देव नारायण जी के जो बचपन का नाम था साथियों, बचपन का नाम ये रट लेना, बाकी तो आप नहीं रटोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इन देव नारायण जी में दो इंपॉर्टेंट है, एक तो बचपन का नाम पढ़ लेना और एक इनकी फड़ पढ़ लेना, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बचपन का नाम, तो साथियों इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, ठीक है। और देव नारायण जी का जो साथियों पालन पोषण है, पालन पोषण जो है साथियों वह हुआ था देवास में। देवास में देव नारायण जी का पालन पोषण हुआ। द से देव नारायण जी और द से देवास में इनका पालन पोषण हुआ। और ये कहाँ है? यह इनका ननियाल है साथियों। यह देव नारायण जी का ननियाल है। कौन सा गांव? देवास गांव जो एमपी में है, वहां पर देव नारायण जी के ननिहाल में पालन पोषण हुआ, ठीक। इनके पिता की बात करें देव साथियों, तो देव नारायण जी के पिता थे सवाई भोज, ठीक। इनकी माता की बात करें, इनके माता का नाम था साथियों सेठू खटानी। देव नारायण जी की माता का नाम था साथियों सेठू खटानी, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझना क्या है, डायरेक्ट रटना है। चलो, माता का नाम हो गया। इनकी पत्नी का नाम देखे कि देव नारायण जी के पत्नी का नाम क्या था, तो वह साथिया था पीपल दे। क्या नाम था साथियों? पीपल दे, ठीक है। और ये कहाँ की थी? यह थी धार। धार साथियों है एमपी में, और एमपी की जयसिंह की पुत्री थी।
ठीक है साथियों, चलो ये हो गई देवनारायण जी के पत्नी की बात। अब हम बात करते हैं इनके प्रतीक की कि देवनारायण जी का प्रतीक कौन है। तो देवनारायण जी का प्रतीक है साथियों कुंडली मारा हुआ सांप, कुंडली मारा सांप। ठीक है, अब कुंडली कैसे मारा हुआ सांप, देखो ऐसे ऐसे जो सांप खड़ा होता है वह देवनारायण जी का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इनके अगर घोड़े की बात करें साथियों देवनारायण जी के, तो इनके घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था साथियों, लीलागर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। देवनारायण जी के भाइयों के नाम आपको रटने होंगे। क्या नाम थे साथियों, एक का नाम था मदन, एक का नाम था भूणा, एक का नाम था मेहदू और एक का नाम था मानसिंह। ठीक, अब क्यों रटने होंगे, देखो इनके पिता सवाई भोज की हत्या की थी। सर किसने की थी, बीनाए के शासक ने। सर बीनाए कहां पर है साथियों, बीनाए अजमेर में है। अजमेर के एक शासक था जिसका नाम था दुर्जन शाह। ठीक है, तो बिनाए अजमेर के दुर्जन शाह ने सवाई भोज की हत्या की। तो मदन, भूणा, मेहदू, मानसिंह तथा देवनारायण जी ने मिलकर दुर्जन शाह की हत्या की और अपने पिता की मौत का बदला लिया। ठीक है साथियों, चलो अब हम बात करते हैं साथियों इनकी फड़ की। देवनारायण जी की फड़, इंपोर्टेंट यही है, बाकी आप याद रखो तो रख लेना वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और देवनारायण जी के फड़ के बारे में आपने सुना होगा कि सर इसके बारे में तो हमको पता है कि सबसे लंबी फड़ इतनी है, इनकी है। ठीक है, तो मैं इनके बारे में, इनकी फड़ के बारे में जो जो डिटेल दे रहा हूँ एक बार वो पूरी देख लो। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, अब ये कितनी लंबी है साथियों ये बताओ, यह 25 हाथ लंबी है। कितनी लंबी है, 25 हाथ। अब आप ये बताओ कि एक हाथ कितना होता है, इतना होता है, इतना होता है या इतना होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ मुझे, पहला राइट है, दूसरा राइट है या तीसरा। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, 25 हाथ लंबी है साथियों। ठीक है, और इनके फड़ पर साथियों 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ कितने रुपए का, 2 रुपए का। अब 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है तो 2 तारीख को होगा। 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है तो 2 तारीख को होगा। तो 2 सितंबर 1992, पीछे भी 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी के फड़ पर पहली बार 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, अब आप बोलोगे देखो मैंने आपको पढ़ाया कि सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। ठीक है, इस बात में कोई इशू नहीं है, आपने भी पहले पढ़ रखा होगा। अब मैं ये कहता हूं कि सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। अब आप बोलेंगे सर आप गलत कैसे बता रहे हो, जिसकी लंबी फड़ होगी उसकी छोटी कैसे हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, देवनारायण जी की फड़ पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट कितना होता है, इतना 2x2 का होता है। ठीक है, इनकी फड़ पर जो है साथियों, इस डाक टिकट पर इनकी फड़ का चित्रण है। डाक टिकट पर फड़ का चित्रण है, मतलब फर यहाँ उकेरित की हुई है, मतलब फर का यहाँ चित्र है। ठीक है, तो मतलब फड़ का चित्र है, मतलब ये फड़ हो गई, और फड़ हो गई तो इतनी सी फड़ हो गई। तो और किसी लोक देवता की या देवनारायण जी की, किसी भी लोक देवता की आपने इतनी सी फड़ देखी है, इतनी छोटी किसी की नहीं देखी। तो इसका मतलब साथियों यह हुआ कि देवनारायण जी की फड़ भी सबसे छोटी फड़ इनकी है। सबसे छोटी जो फड़ है साथियों वह भी इनकी है। ठीक है, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की है और सबसे छोटी फड़ भी इनकी है, क्योंकि 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। इनके फड़, इनकी जो डाक टिकट है उन पर फड़ का चित्रण है, और फड़ का चित्रण होने के कारण वह फड़ बन गई, और फड़ बनने से इतनी छोटी फड़ किसी भी लोक देवता की नहीं है। इस कारण देवनारायण जी की जो फड़ है वह सर्वाधिक छोटे फड़ भी देवनारायण जी की है। ठीक है साथियों, चलो अब इसके बाद क्या होता है, 2 सितंबर 1992 को तो 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अब इसमें एक और ऐड करते हो, 3 सितंबर 2011
3 सितंबर 2011 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। मतलब साथियों कि जो 2 रुपए का डाक टिकट जारी था उसको बढ़ाकर 5 रुपए का डाक टिकट का जारी कर दिया। ठीक है, अब अगर प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी है, तो 5 रुपए का। कब हुआ? 3 सितंबर 2011 को। प्रश्न आ जाए साथियों कि प्रारंभ में देवनारायण जी के फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी था, तो साथियों 2 रुपए का। ठीक है, इतनी डिटेल आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 2 रुपए का था। और प्रश्न आ जाए कि प्रारंभ में सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर किस वर्ष इनके डाक टिकट जारी हुआ। ठीक है, तो साथियों डाक टिकट जारी हुआ था, वह हुआ था 2 सितंबर 1992 को। ठीक, और 25 हाथ लंबी है। 25 हाथ का मतलब हुआ साथियों एक हाथ में इतना होता है। कितना होता है? इतना होता है। ठीक है, याद रखना। तो 3 सितंबर 2011। ठीक, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन साथियों है वह करता है अविवाहित गुर्जर बोपा। देवनारायण जी की फड़ का वाचन साथियों अविवाहित गुर्जर बोपा करता है। और गुर्जर बोपा ये इनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। किस वाद्य यंत्र का साथियों? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, और देवनारायण जी का साथियों जो निधन है साथियों वह हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुआ था। इनका जो निधन है साथियों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुआ था। इस कारण भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। कहाँ मेला भरता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला भरता है। ठीक है, और देवनारायण जी के साथियों मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा होती है। क्या कहा मैंने? देखो, देवनारायण जी का निधन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को हुआ, इसी दिन इनका मेला भरता है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ पर, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। देवनारायण जी की मंदिर जो है साथियों, उस मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट रखी होती है। पहली बात तो ये, और ईंट की जो पूजा है साथियों नीम की पत्तियों से होती है। तो क्या हमने बताया कि देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा होती है। तो साथियों प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए किस लोक देवता की ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा होती है। तो साथियों किस लोक देवता की ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा होती है? देवनारायण जी की मूर्ति की जगह ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा होती है। ठीक है, अब इनके मंदिर की बात करते हैं अपन। इनके मंदिर आपको रटने नहीं है, अगर याद होते हैं तो सही है, वरना कोई जरूरी नहीं है। पहला इनका मंदिर है साथियों, और इनका जो निधन है साथियों वह हुआ था देवमाली स्थान पर। ठीक है, यह है ब्यावर अजमेर में। ठीक है, तो पहला इनका मंदिर अपन करवाते हैं देवमाली में ही। और देवमाली कहाँ है साथियों? मैंने बता दिया, ब्यावर में। और ब्यावर है साथियों अजमेर में। यहां पर इनका निधन हुआ। ठीक है, कोई डाउट नहीं। दूसरा इनका जो मंदिर है वह है साथियों देव जी की डूंगरी। अब आप बोलोगे सर वेयर इज इट, ये कहां पर है? यह साथियों है चित्तौड़गढ़, गढ़ों का गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और इसका निर्माण जो है साथियों राणा सांगा ने करवाया। ठीक है साथियों, चलो तीसरा है साथियों देवधाम। वेयर इज देवधाम? देवधाम इज जोधपुरिया। तो वेयर इज जोधपुरिया? जोधपुरिया इज टोंक। याद रखना, जोधपुर तो जिला है, जोधपुरिया जो है स्थान है वह टोंक में है। देवधाम इधर देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे, यहां पर देवनारायण जी ने उपदेश दिए।
चौथा इनका मंदिर है साथियों, वह इनके जन्म स्थान पर है, गोडा दड़ावत। गोडा दड़ावत, ठीक है, यह आया हुआ है आसिंद्र भिलवाड़ा में, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। गोडा दड़ावत यह इनका मुख्य स्थान है। देखो ये चारों ऑप्शन दे दे, 1 2 3 4, और बताइए कि देवनारायण जी का मुख्य स्थान कौन सा है, तो गोडा दड़ावत। गोडा दड़ावत, ठीक है। ये हो गया देवनारायण जी की बात। इनमें आपको याद क्या रखना है, एक तो याद रखना है, देखो मैं बता देता हूं आपको, आयुर्वेद के देवता, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कुंडली मारा हुआ सांप, एक लीलागर याद रखना है, और एक तो इनकी फड़ के बारे में तो पूरी जानकारी रट लेना, बाकी कोई याद नहीं करना। ये 4 चीजें तो आप याद कर ही सकते हो, ठीक है। ये अगर होता है तो पूरा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ही रटना है आपको। अगर नहीं होता है, एग्जाम पास में आ गया, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप ये रट लेना, ठीक है। चलो अब 1 2 और लोक देवता करवा लेते हैं अपन। देवनारायण जी की बात हो गई, कोई डाउट हो आपके, आप कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी से टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में बता दिया करो मुझे। ठीक, तो हमने देवनारायण जी को पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं साथियों, अब हम पढ़ते हैं मामा देव को। मामा देव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मामा जी बावसी। क्या कहते हैं, मोमा जी बावसी। ये राजस्थान में कहते हैं, मैंने तो लिखा है, ठीक है, मोमा जी बावसी कहते हैं। मामा देव को पढ़ते हैं साथियों। मामा जी या मामा देव को बरसात के देवता कहते हैं, बरसात के देवता, ठीक है। अभी जो करवाऊंगा लोक देवता 2 2 3 3 लाइन होगी इनकी, कोई टेंशन नहीं है। इन्हें बरसात के देवता कहते हैं, और इनको खुश करने के लिए पाड़े या भैंसे की बलि दी जाती है। पाड़े या भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसा 2 पैरों वाला नहीं, 4 पैरों वाला, ठीक है। मामा देव बरसात के देवता कहते हैं, खुश करने के लिए पाड़े या भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह साथियों, देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति की जगह तो ईंट की नीम की पत्तियों से पूजा होती है, और मामा देव के मंदिर में साथियों मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण होता है। काष्ठ का तोरण, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है साथियों, किस लोक देवता के मंदिर में काष्ठ का तोरण होता है, मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण होता है। तो साथियों मामा देव लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह काष्ठ का तोरण होता है, ठीक है साथियों। इनका जो मंदिर है वह साथियों स्थालोदड़ा, स्थालोदड़ा इज वेयर, यह है साथियों सीकर में, ठीक है। और यहाँ पर राम नवमी को मेला भरता है, यहाँ पर राम नवमी को मेला भरता है। आप यह बताइए कि राम नवमी कब मनाई जाती है, क्या बताओगे आप कि राम नवमी कब मनाई जाती है, ठीक है। चलो कमेंट करके बताओ मुझे। बरसात के देवता खुश करने के लिए पाड़े व भैंसे की बलि दी जाती है, और इनका जो मंदिर है साथियों वह गांव के बाहर होता है, गांव के बाहर होता है। इस कारण इन्हें गांव के रक्षक भी कहते हैं, गांव के रक्षक, ठीक है। इनका मंदिर गांव के बाहर होता है, इस कारण इन्हें गांव के रक्षक भी कहते हैं। जो रामनवमी मनाई जाती है साथियों वह चैत्र शुक्ल नवमी, ठीक, याद रखना मामा देव। इसके बाद में जो साथियों है साथियों वह लोक देवता है इलोजी। इलोजी महाराज नाम सुना होगा आपने, इनको भी पढ़ लेते हैं आज। इनकी एक कहानी आती है, आपको बता देता हूं, ठीक है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा हिरण्यकश्यप,
आपने नाम सुना होगा हिरण्यकश्यप। इसके एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। ठीक, इसकी बहन थी, आपने उसका भी नाम सुना होगा, जिसका नाम था साथियों होलिका। ठीक, तो प्रहलाद की होलिका क्या हुई साथियों, बुआ। ठीक, यहां पर है साथियों इलोजी। तो अब क्या होता है, देखो इलोजी का जो विवाह है साथियों वह होलिका के साथ तय हुआ। होलिका, ठीक है, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है और इलोजी का जो विवाह है साथियों होलिका के साथ तय हुआ। विवाह था जैसे कल, एक दिन पहले यहाँ पर एक घटना घटती है। क्या होता है, प्रहलाद जो था साथियों और यह पूरा जो परिवार था साथियों असुर परिवार था। असुर परिवार किसे कहते हैं, राक्षस प्रजाति के लोग को। ठीक है, राक्षस को असुर कहते हैं। तो यह असुर खानदान का, मतलब ये जो भी व्यक्ति थे ये असुर खानदान से संबंधित थे। ठीक है, ये असुर थे। तो हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ प्रहलाद, लेकिन यह असुर खानदान में पैदा होने के बाद भी विष्णु का भगत था और विष्णु की पूजा करता था। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप ने 2-3 बार मना किया कि भाई मान जा, मत कर विष्णु की पूजा, तेरे लिए मैं ही सब कुछ हूँ। तो प्रहलाद तो भगवान का भगत था, इसने किसी की नहीं सुनी। तो हिरण्यकश्यप ने अंतिम में फैसला लिया कि होलिका को यहाँ एक वरदान मिला हुआ था साथियों कि यह अगर आग में बैठती है तो इसको कभी भी आग कुछ नहीं करेगी। ठीक है, यह कभी नहीं आग में चलेगी। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका से कहते हैं कि तू प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जा, जिससे इसका भी काम तमाम हो जाएगा प्रहलाद का, और अगले दिन तेरी शादी कर लेंगे इलोजी के साथ। ठीक, तो बिल्कुल होलिका ऐसे ही करती है, आग जलाई जाती है। तो इसके मध्य होलिका बैठती है प्रहलाद को लेकर, लेकिन क्या होता है साथियों, होलिका तो जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। अब जब इलोजी अगले दिन अपनी बारात लेकर हिरण्यकश्यप के घर पहुंचते हैं तो उनको मालूम होता है साथियों कि अपनी होने वाली पत्नी होलिका का एक दिन पहले ही निधन हो गया है साथियों। क्या हो गया है, निधन। तो अब इलोजी महाराज बहुत दुखी होते हैं कि यार जिंदगी में पहली बार शादी कर रहे थे, शादी से पहले ही पत्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो होलिका को जहां दफन किया गया था साथियों, या जिसका जहां पर दाह संस्कार हुआ था, इलोजी वहां पर जाते हैं और आजीवन कंवारा रहने की शपथ लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न एक बार यह पूछा गया था कि आजीवन कंवारा रहने की शपथ किसने ली या सौगंध किसने खाई, साथियों इलोजी ने खाई थी। ठीक है, अब इलोजी महाराज दाह संस्कार के स्थान पर गए और वहां पर तो क्या होगी, होलिका तो होगी नहीं, राख ही होगी। तो साथियों क्या हुआ, इलोजी ने वो जो राख थी वह बोल कर कहा कि होलिका नहीं मिली तो उसकी राख ही सही, और पूरे शरीर पर लगाने लगे। कौन, इलोजी महाराज। किसकी राख, होलिका की। ठीक है, तो राख लगाई। इसी कारण हम होली के अगले दिन कलर लगाते हैं, इसी कारण हम होली के अगले दिन कलर लगाते हैं साथियों। ठीक है, इलोजी महाराज का है। इसके बाद इन्होंने आजीवन कंवारा रहने की सौगंध तो खा ली, लेकिन धीरे धीरे जवानी फूटी। तो इलोजी महाराज ने औरतों तथा लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया साथियों, छेड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इस कारण इलोजी महाराज को छेड़छाड़ के देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छेड़छाड़ के देवता। छोड़ छाड़ के नहीं साथियों, छेड़छाड़ के देवता। किस लोक देवता को कहा जाता है, तो इलोजी महाराज को छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। ठीक है साथियों, और इलोजी की साथियों जो है अच्छे वर वधू के लिए इलोजी की पूजा होती है। अच्छे वर वधू के लिए इलोजी की पूजा की जाती है। अगर संतानहीन स्त्री पूजा करती है, किनकी, इलोजी की अगर पूजा करती है तो उसके संतान हो जाती है। क्या कहा मैंने, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि
किस लोक देवता की पूजा अच्छे वर वधु के लिए की जाती है? तो सारी साथियों इलोजी महाराज की। संतानहीन स्त्री को संतान की प्राप्ति के लिए किस लोक देवता की पूजा करती है? तो इलोजी महाराज की। ठीक है, लेकिन इनके पूजा का जो साथियों विधान है वो बहुत ही अलग है। आपने कभी नहीं सुना होगा, कहीं नहीं देखा होगा। इनकी जो पूजा का विधान है बहुत अलग है, गूगल पर आपको मिल जाएगा। संतानहीन स्त्री अगर इनकी पूजा करती है तो उसके संतान हो जाती है। ठीक है साथियों, इन्हें छेड़छाड़ के देवता कहते हैं और ये होलिका के होने वाले पति थे। होने वाले पति। ठीक है साथियों, देखो इलोजी महाराज का साथियों मंदिर है बाड़मेर। इलोजी महाराज का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, ये हो गई इलोजी महाराज की बात। ठीक है, हमने मामादेव की भी बात कर ली, मोमाजी वासी की बात कर ली, देव नारायण जी की भी बात कर ली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 और लोक देवता रहे हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।